हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई बडी। हम इस लेक्चर में क्विकली देखेंगे कि 2019 के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज़, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। The Global 500 Award is given for rare achievement in which of the following field? तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा हमारा environment conservation. Next question is, smog is essentially caused by atmospheric presence of, बहुत easy question है, oxides of nitrogen and sulfur. Which of the following is associated with biological nitrogen fixation? Red algae, brown algae, green algae, blue green algae. Obviously it is blue green algae. The amount of energy during transfer from one trophic level to another in an ecosystem always decreases. ये क्या होता है? इसका जो एनर्जी पिरामिड होता है वो क्या होता है? ऑलवेज अपराइट ही होता है, क्योंकि हर एक टॉपिक लेवल पे इसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहती है. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason. Assertion क्या दे रखा है? Maximum number of the species of butterflies are found in tropical countries. Reason क्या दे रखा है? Butterflies cannot tolerate low temperature. तो इसका क्या आंसर होगा कि A भी सही है और R भी सही है और R इसका करेक्ट रीज़न है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में. क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है. लो टेम्परेचर पे बटरफ्लाई सर्वाइव नहीं कर सकती. उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. उसके बाद नॉट करेक्टली मैच पूछा है. कार्टिगना प्रोटोकॉल क्या है? बायोसेफ्टी के लिए था. स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन. क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर. तो ये वाला ही नॉट करेक्ट है, क्योंकि क्योटो किससे जुड़ा हुआ है? क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बाद जो बना था. ठीक है, ओजोन के लिए, तो ये उसके लिए. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विद रेफरेंस टू डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच द रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ. इट कंडक्ट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम. तो इसको हम देख लेते. तो ये क्या है? ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है जिससे कि आउटरीच हो सके रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ पे, और ये फील्ड ऑब्जर्वेशन कराता है डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम पे. ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. एल्बिडो के साथ क्या एसोसिएट होता है? ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, एमिसिव पावर या रिफ्लेक्टिंग. तो ये रिफ्लेक्टिंग पावर है ना. एल्बिडो वही तो होता है कि कौन सी सरफेस कितना ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है. सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? आइस का होता है. ठीक है. उसके बाद यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स. ये है तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन, लेकिन इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप इस साल की करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो उसका आंसर क्या था? उस साल न्यूयॉर्क था. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. एक्ट दिए हुए हैं, अब हमें इन्हें इनके ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना है. ठीक है. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट कब आया था? 1972 में. ये पता है हमें. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में आया था. प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में. तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला हमारा हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब 1. फिर आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट टाइगर 3. उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट 4th, और फिर 2nd. तो 1, 3, 4 और 2. 1, 3, 4, 2 ये इसका आंसर हो जाएगा. अब
द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी, इसका आंसर क्या था? दीव। ठीक है, नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेक्रेटरीट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड एट प्रेजेंट? तो ये कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। The gas which is emitted in the paddy fields and increases the earth's temperature is methane. Next question, which one of the following is the well known example of bioindicator of air pollution? इस आंसर को तो आप रट लीजिए, इसका आंसर है लाइकेन। ये हर मतलब बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? ठीक है, नॉट ट्रू देखना है हमें इसमें। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये है हमारा अर्थ, सॉरी ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से आ जाएंगे, इस ऑप्शन में दे रखा है कि क्या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे क्या होगी? कम होगी और यहाँ इंक्रीज़ होती जाएगी। चलिए दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज़ दैन टेम्परेट एरियाज़। ये ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया यही वाला होता है, टेम्परेट ये वाला होता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो बीच का इक्वेटर के आसपास का जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, यहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं कम होती जाती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट का है, ये है हमारा साउथ अमेरिका में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है। ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट एरियाज टूवर्ड्स द पोल। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है कि डिक्रीज़ होती है। तो गलत कौन सा है? ये वाला, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला आंसर गलत है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जहाँ भी आता है इसका मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडीज़। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड 1 and 2। ओके, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। तो ये तो गलत है कि लीस्ट डिपेंडेंट होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, ये भी गलत है। ये प्रोड्यूसर थोड़ी ना होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या आ जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर भी तो हो सकते हैं, वो भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो ये ट्रू नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर। इसका आंसर है 2030। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, क्योंकि उसी साल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये इस पे बेस क्वेश्चन था। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि 2019 के प्रीलिम्स में आए थे यूपी पीसीएस 2019 में। तो आई होप आपको ये पसंद आया है और मैं जल्द ही और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। बाय बाय।